गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो रात के 9 सवा 9 बजे एकदम परफेक्ट टाइम पे मतलब सही टाइम पे हमारी फ्रेंड लैंड हो चुकी थी बेंगलुरु में। लेकिन लैंड करते समय बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बेंगलुरु में। थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन बहुत अच्छे से हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई थी। और ये फ़्लाइट और एयरपोर्ट की बिल्डिंग ऐसे कनेक्ट करते हैं ना, लगता है कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है बहुत महीने से। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि दोनों अलग अलग हैं। तो बैंगलोर एयरपोर्ट पे हम दूसरी बार लैंड किए हैं। एक बार हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, शायद हम केरल गए थे। वहाँ से तो बस लाउंज यहाँ का यूज़ किया था, लेकिन उसी समय इतना भव्य था, इतना बढ़िया था, ऐसे ही नाम नहीं है बैंगलोर एयरपोर्ट का। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका, कंस्ट्रक्शन इसका, मतलब जहाँ तक देखिए लाइट मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और डोडो की डिमांड थी कि मम्मी बैंगलोर का एयरपोर्ट ज़रूर दिखाना, मतलब वो देखना चाह रही थी। तो बस चारों तरफ जहाँ तक मेरी नज़र गई वहाँ तक मैंने कवर किया। ये टर्मिनल 1 था, यहाँ इंडिगो की फ़्लाइट्स आना जाना करती हैं और टर्मिनल 2 पे और फ्लाइट्स आती हैं। तो हमने ना फ्लाइट में कुछ खाया नहीं था, उन्होंने पानी दिया था फ्री का, वो बस पिया था। मन था कुछ खाने का खरीद करके, लेकिन खाए नहीं थे क्योंकि ना बनारस एयरपोर्ट पे खा चुके थे कुछ कुछ, तो भूख ज़्यादा नहीं थी। और वैसे भी बैग ना ऊपर रख दिए थे तो फिर लेने का मन नहीं किया, मतलब उठने का सीट से। तो यहाँ पे दीदी बार बार देख रही थी, पीछे में सभी लोग जा रहे थे और सभी इसकी सुंदरता, एयरपोर्ट की सुंदरता को देख रहे थे, जो पहली दूसरी बार आए होंगे शायद, क्योंकि सभी लोग इधर उधर नज़र घुमा रहे थे कुछ लोगों को छोड़ करके। जाहिर सी बात है कि जो हमेशा जिनको अप डाउन करना है उनको डर नहीं लगेगा। हम भी आना जाना हमेशा करेंगे तो डर ख़त्म हो जाएगा शायद, लेकिन कभी कभार होता है इसीलिए डर लगता है। तो ये था ना, ये चलने वाला सीढ़ी, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट एकदम। तो हम लोग आगे बढ़ चुके थे प्लेन में, लेकिन दीदी को बोले कि चलो हम कभी इस पे नहीं गए हैं तो इसका भी एक्सपीरियंस किया जाए। तो उधर से मुड़ करके हम लोग इस पे आए, लेकिन बहुत स्लो चल रहा था तो लोग फटाफट आगे बढ़ते गए। इस पे ये है कि प्लेन है, आपको सीढ़ी चढ़ना उतरना या एस्केलेटर वाला कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए इसका भी मैंने यूज किया पहली बार। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो निशु के ससुर जी हैं, वो अभी मिलेंगे, आपको दिखेंगे। वो लगेज के जगह पे निशु हम लोगों को लेने आया था एयरपोर्ट गाड़ी से। तो अभी दिखा रहे, देखिए यहाँ पे फ्लाइट से मिनट मिनट में लैंड करती हैं, टेक ऑफ करती हैं। तो रात का सीन था, बहुत ही अच्छा था। और हम शायद पहली बार रात में सफ़र किए थे, फ्लाइट में गए थे रात में। हमको, और जिसको पहले से ही डर लगता है उसको रात में तो और डर। और यहाँ का लाउंज देखिए टर्मिनल 1 का, कितना बढ़िया रेड सोफ़ा, और इतना दूर में फैला हुआ कि ऊपर से ही हम ले लिए। नीचे सामने से लेने में शायद ख़राब लगता, इसीलिए मैंने ऊपर से ही ले लिया। तो अभी जाएंगे, लगेज लेंगे। और यहाँ पे ना एक से एक पेंटिंग्स लगी हुई थी, एक से एक। देखिए ये पत्थर के या क्या चीज़ के थे, मूर्तियाँ लगी हुई थी। और साइड में दीवार पे मतलब चित्रकारी और पेंटिंग किया हुआ था। तो वेलकम टू बेंगलुरु, हाँ भाई। तो चलिए, और ये दिखा रहे, देखिए भाई क्या कंस्ट्रक्शन है, एक से एक डिजाइन करके प्लांट्स लगे हुए थे, ये पेंटिंग्स लगी हुई थी। जितना कवर करना था कर लिया मैंने, रास्ते में जो पड़ा वो कर लिया, बाकी इधर उधर कहीं नहीं गए। और ऊपर हमारी फ्लाइट मतलब ऊपर में हम लोग चढ़ उतरे थे, तो इसीलिए अभी ग्राउंड फ्लोर में आए। और भीड़ थी बाहर में, आ करके गेट से बाहर 12 नंबर गेट से बाहर आए, जो भीड़ थी रोड में, बहुत भीड़ थी, गाड़ियाँ सबकी। यहाँ पे लगेज लेंगे हम, मेरा लगेज सबसे लास्ट में आया था, दीदी का पहले आ गया था और निशु के ससुर जी का आ गया था, मेरा थोड़ा बाद में आया था। तो कोई नहीं, आना तो है ही, लेकिन लगेज जो है ना आपका बहुत इसमें डैमेज होता है। जो लोग जाते हैं उनको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा उठा पटक होता है लगेज का ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। लेकिन हमारा हुआ नहीं था, लेकिन मतलब ठीक है, रफली यूज होता है, यहाँ से वहाँ पटकना, यहाँ से वहाँ पटकना। भाई सही है, गाड़ी से लेकर के फ्लाइट में चढ़ाना, फ्लाइट से गाड़ी में उतारना, फिर यहाँ डालना, तो होता ही है। तो बहुत लोगों को देख रहे थे ना कि लगेज में कवर लगा करके, प्लास्टिक का कवर, अब आजकल हर एक चीज़ का उपाय हो गया है, प्लास्टिक में कवर लगाए थे कि रफ ना हो लगेज उनका। हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो ये थे निशु के ससुर जी जिनसे हम लोग बात कर रहे थे। तो फिर नीचे आ गए और अभी बाहर निकलेंगे। और जैसे ही बाहर निकले, मौसम था बेंगलोर का एकदम ठंडा, और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि पूछिए मत। मतलब अगर गाड़ी में नहीं बैठते तो कुछ देर बाद कपकपी हो जाती बाहर में, इतना इतना मौसम ठंडा था। मतलब सुनते थे कि मौसम बहुत अच्छा रहता है बेंगलोर का, लेकिन बहुत दिनों बाद, डोडो 2 साल की थी तब गए थे बेंगलोर, और प्रॉपर बेंगलोर घूमने के लिए भैया भाभी के यहाँ। तो
मतलब अभी का मौसम बहुत दिनों बाद फ़ील किए, बहुत ही ठंडा। झारखंड में भी 3 महीने से बारिश हो रही है, लेकिन फिर बारिश के बाद उमस हो जाती है, गर्मी हो जाती है थोड़ी, लेकिन वहाँ पर नहीं, बारिश भी हो रही थी और ठंडक भी वैसे ही। तो निशु फ़ोन किया था कि आप लोग किस गेट नंबर के पास में हैं, हम लोग बता दिए थे 12 में, क्योंकि सामने एकदम गाड़ी बहुत देर तक नहीं रुकने देती है पुलिस, तो बस गाड़ी लगी और चढ़ के निकल जाइए आप। भाभी के घर से, भैया भाभी के घर से एयरपोर्ट लगभग 40-42 किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत दूर भी, तो फिर भी निशु लेने आया था। हम लोग मना किए थे, फिर भी वो लेने आया था। निशु को बहुत है अपने घर से लगाव, मतलब मामा घर से भी और दादा के घर से भी। अब बुआ लोग आ रही हैं, इतने दिनों बाद फ़ोन करना, ये करना, बुआ आप लोग आइए। उसने छुट्टी ले लिया था हम लोगों को घुमाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और अभी निशु मिलेगा, देखिए मिल गया निशु, हम लोग को प्रणाम करेगा, सारा बैग एक साथ उठा लेगा। इतना इज्जत बच्चों में, हमारे भतीजों में कि पूछिए मत। बहुत और बहुत अच्छा मतलब रहा सारा। देखिए एक साथ मना करे कि बाबू सब मत उठाओ एक साथ, लेकिन गाड़ी पास में ही ठीक है, सारा उठा करके वो खुद ही रखेगा। और रास्ते में हम लोग गप मारते हुए खूब अच्छे से, और दीदी बोल रही है निशु मम्मी को बोल दो चाय चढ़ाने के लिए, नहीं तो तुम्हारी मम्मी ना एक ही बार खाना खिला देगी। तो हंसी मजाक हो रही थी। तो निशु फ़ोन किया कि फुआ लोग पहले चाय पिएगी मम्मी, उसके बाद खाना खाएगी। तो बोली कि हाँ हाँ हम चढ़ा देंगे, कहाँ पहुँच करके हमको फ़ोन करना, हम चढ़ा देंगे चाय। हम बिहारियों को चाय बहुत ज़रूरी है, मतलब हम लोगों को तो चाय ज़रूरी है, इसीलिए पहले चाय उसके बाद डिनर होते रहेगा। तो यहाँ पे निशु के साथ निकल गए थे, और 42 किलोमीटर कैसे बीत गया गप मारते हुए, क्योंकि निशु के ससुर जी से मेरा अच्छा जान पहचान है, BCCL में वो खुद ही जॉब करते हैं, इसी के चलते। तो सारा घर का किस्सा कहानी मतलब बात करते हुए पहुँच गए भैया के घर। और इतने सालों बाद भैया को भी था कि संजू कभी नहीं आई है, दीदी लोग तो कितनी बार जा चुकी है, तो बड़ा अच्छा लगा इस बार जा करके, बहुत दिनों बाद ही सही। और बाहर से एयरपोर्ट देखिए बेंगलोर का, क्या खूबसूरत नज़ारा है, मैंने कैप्चर किया। और चलिए अभी भैया के घर पहुँचेंगे, वहाँ पे होगा खाना पीना, और उनकी पोती से मिलेंगे जिसके जन्मदिन के लिए हम जा रहे हैं, तो ज़रूर मिलिएगा। वैसे आपने शॉर्ट्स देख लिया होगा जन्माष्टमी का और 15 अगस्त का। तो ये आ गया मेरे भैया का घर, और वो गेट पे खड़े हैं खोलने के लिए और अपनी बहनों का स्वागत करने के लिए अपनी पोती के गोरी साथ चिट्टी सी मिसी का ये बाबू देखो तो धनी की फुआ लगा गई। आए बाप रे, धनी की फुआ आ तहार दादा करोड़पति। ए मिठी का कौन आ गया? आई आई देखो देखो कौन आ गया। नन्ना जी अभी पहली बार आया है इसमें रेसिडेंस पर। नहीं हम पहली बार आई आई ये हैं। प्रवेश में आई हाँ, थी, हाँ, उसके हाँ। बाद भी आई थी। अरे तो साउथ इंडियन बन गई है, हैं? कान में पहन लिए, साउथ इंडियन बन गई है तुम। ए लड़की लो ये लो नहीं पहचान रही है। नमस्ते 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 करो, ना नमस्ते करो, ना आदत ना सीखे के नमस्ते करो। नमस्ते। तो यहाँ पे मिसिका मतलब सोच रही थी कि कौन कौन आ गया मेरे घर में, इतने लोग तो रहते नहीं थे। वैसे उसकी मौसिया भी, ये खुशी प्रणाम करने आएगी, हमने भाभी को प्रणाम किया और उसकी मौसी लोग आ गई थी। और ये देखिए हमारा मीठा पानी, मीठा तो हम नहीं खाए क्योंकि घी का बना हुआ मिठाई था, चाय पिए। और उसकी मौसी की बेटे बेटियाँ भी आए हुए थे, तो सुबह से दोपहर से ही उन लोग की मस्ती चल रही थी। और यहाँ पे होगा हम लोगों का डिनर। भैया को था कि संजू को नॉनवेज एक से एक आइटम खिलाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था हम छोड़ चुके हैं। तो खिलाने करने, स्वागत करने, इज्जत करने में मतलब बहुत भैया लोग भाभी लोग बहुत इज्जत देते हैं। हम 2 साल डोडो थी तब गए थे, तभी भी वैसा ही इज्जत मिला था। तो यहाँ पे ये डिनर जो है भैया के होटल से आया था। इसमें बेबी कॉर्न, रोटी तो एकदम घर के जैसा, पनीर, पापड़, दाल मखनी, मतलब जो भी दाल था, फ्राइड दाल था शायद, ये हम लोग एक साथ बैठ करके खाएंगे। और खुशी की बहन जो दीदी लोग आई थी, वो लोग दोपहर में आई थी, शाम तक खाना खाई थी, मतलब नहा धो करके, तो इसीलिए वो लोग हम लोगों के बाद में खाएगी, तो उनको भूख नहीं थी। अब भाभी भिंडी का भुजिया दे रही थी, दिन का था ना, तो भैया मांगे या कोई मांगा, और सलाद भी था, प्याज वगैरह। अभी खुशी की बहनें बैठी हुई हैं, खुशी बैठी हुई, खुशी 4 बहन है, एक बहन नहीं आई थी। तो यहाँ पे मिसिका खेल रही है, बच्चों का खिलौनों से कम बर्तन डब्बा डुब्बी से ज़्यादा रहता है। तो चलिए इस ब्लॉग का अपने वॉइस ओवर कहीं पेंट करते हैं, इंड तक थोड़ा ज़रूर देखिएगा, थोड़ा बाकी है। निशु यहाँ डिनर कर रहा है तो मिसिका उसको परेशान कर रही है। इसके बाद होगा थोड़ा गप, उसके बाद हम लोग सोएंगे आराम से। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या कर रही है मिसिका? खिलौना है तुम्हारा? खिलौना है, खेल रही है बर्तन से, हैं? खूब खेलो,
फेंक रही है। दूसरा दे रही हूँ। अब बजा दो देखो बजा दो। ए निशिका ऐसे बजाओ, ऐसे ऐसे से बजाओ। निशिका ऐसे ऐसे देखो। तो बजाओ तो कैसे बजा रही थी? बजाओ तो। बजाओ। हाँ बजा रही थी ना। हाँ मंदिर की घंटी बजा रही है। भाभी का पाहुर, मिठाई और बेशकीमती अदौरी जा करके दे के आते हैं, ताकि वो फ्रीज में रखी मिठाई नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो बहुत थके हुए, सुबह के चले हुए, रात के 1 बजे जगे हुए, आखिर बेंगलोर पहुंच गए। तो नाश्ता मतलब मीठा पानी हुआ। मीठा तो हम नहीं खाए, घी का बना हुआ था। चाय पिए, उसके बाद खाना। और खाना ना भैया का रेस्टोरेंट है, वहाँ से आएगा। और कल तो पार्टी है, निशिका का जन्मदिन, उनकी पोती का, भैया की पोती का, निशु की बेटी का 5 को था। तो उस दिन पूजा पाठ, मंदिर जाना जो हुआ। और वीकेंड में पार्टी हो रहा है, क्योंकि ताकि सब कोई आ पाए, यहाँ वर्किंग है सभी तो इसीलिए कल पार्टी है सैटरडे को। तो चलिए दे के आते हैं, फिर चेंज करेंगे और आराम करेंगे। और कल है रक्षाबंधन, तो कल का कल दिखाएंगे। तो चलिए, हम तीनों ननद भौजाई का, मतलब दोनों हम लोग और भाभी का, इसमें बेड है नीचे। घर घुमाएंगे, अच्छे से घुमाएंगे। आज थोड़ा जल्दी है, थके हुए हैं इसीलिए नहीं।